अमेरिका का अजय आसमानी योद्धा F-16 यूक्रेन पहुंच चुका है। ज़ेलेंस्की की पायलट यूक्रेन के आसमान में F-16 से निगरानी रख रहे हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिकी फाइटर जेट को एक बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं, लेकिन फाइटर जेट यूक्रेन और पूरे यूरोप को एटमी आग में धकेल सकता है। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन की एटमी घेराबंदी शुरू कर दी है और इसके साथ ही पुतिन ने ऐलान किया है कि जो रूसी पायलट F-16 को ध्वस्त करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बीते एक साल से आसमान के जिस शिकार का इंतजार यूक्रेन को था, वो अब खत्म हो चुका है। अमेरिका का अजय योद्धा F-16 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच चुका है। उसकी जमीन पर खड़ा है, आसमान में परवाज भर रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के एयरफोर्स डे की हैं, जिससे 24 घंटे पहले 4 अगस्त को मनाया गया। इसी दौरान ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि अमेरिका का F-16 फाइटर जेट रूसी सेना में तबाही मचाने के लिए यूक्रेन पहुंच चुका है। इस साल के आखिर तक यूक्रेन को कुल 60 फाइटर जेट दिए जाने हैं, जिसमें से 10 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच चुके हैं। ये फाइटर जेट डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने भेजे हैं। एयरफोर्स डे के मौके पर यूक्रेन के पायलट्स ने F-16 उड़ाकर अपनी महारत और ताकत का ट्रेलर भी रूस को दिया। साथ ही ये मैसेज भी दिया कि F-16 की हर बारी की यूक्रेनी पायलट पकड़ चुके हैं। यूक्रेन में मौजूद फाइटर जेट की जो पहली तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें ये आसमानी शिकारी 2 एयर टू एयर मिसाइलों से लोडेड दिख रहे हैं। F-16 पर तैनात ये मिसाइल AIM-9M मिसाइल है, जो एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं दूसरी मिसाइल का नाम AMRAAM 120C है। ये एक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दावा है कि अभी यूक्रेन को F-16 के साथ इन्हीं दोनों मिसाइलों को दिया गया है। AMRAAM 120C और AIM-9M मिसाइल को खास तौर से आसमानी युद्ध के लिए तैयार किया गया है। इनका मकसद रूस के फाइटर जेट और कीव की तरफ बढ़ती मिसाइलों को नष्ट करना होगा। F-16 फाइटर जेट्स को ज़ेलेंस्की ने युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। यूक्रेन से मिले इनपुट्स के मुताबिक 3 फाइटर जेट्स को ओडेसा, जबकि 7 फाइटर जेट्स को दक्षिणी यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया है। इन दोनों मोर्चों पर F-16 की तैनाती रूस के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। दरअसल दक्षिणी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन की आर्मी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और रूस इस इलाके में आगे बढ़ रहा है। F-16 की तैनाती के बाद यूक्रेन को नई ताकत मिलेगी और वो रूस की सेना को आगे बढ़ने से रोक सकेगी। 24 घंटे पहले यूक्रेन ने रूसी सबमरीन को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद रूस के ओडेसा पोर्ट पर हमले के इनपुट्स मिले। ओडेसा में F-16 की तैनाती के बाद यूक्रेन की सेना को और मदद मिलेगी और वो रूस के प्लान को विफल कर सकेगी। इधर यूक्रेन को F-16 की पहली खेप मिली तो उधर क्रेमलिन से परमाणु तबाही के संकेत मिलने लगे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने F-16 पर बयान जारी करते हुए कहा, F-16 का इस्तेमाल परमाणु और गैर परमाणु हमलों के लिए किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइटर जेट में क्या बदलाव किए गए हैं। हम यूक्रेन को मिले F-16 को परमाणु सक्षम फाइटर जेट मानेंगे। ये अमेरिका और नेटो का उकसावे वाला कदम है। यूक्रेन और पश्चिम को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल नेटो और अमेरिका की तरफ से F-16 को सिर्फ यूक्रेनी जमीन पर जंग लड़ने की इजाजत दी गई है, लेकिन नीदरलैंड्स का मानना है कि विषम हालातों में यूक्रेन को F-16 से रूस पर हमले की इजाजत देनी चाहिए। नेटो देशों से मिल रहे संकेतों से क्रेमलिन को डर है कि अमेरिका की अटैक मिसाइल की तरह यूक्रेन F-16 का इस्तेमाल भी रूसी जमीन को दहलाने के लिए कर सकता है।
ऐसे में उसने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी परमाणु तैनाती की है। 12 जगहों पर परमाणु मिसाइलों को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। Tu-160 बॉम्बर भी एक निर्देश पर हमले के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि F-16 फाइटर जेट अगर रूस के रडार सिस्टम में दिखे तो पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे देंगे। एक तरफ रूस परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है तो वहीं F-16 को यूक्रेन में राख बनाने के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। दरअसल क्रेमलिन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। रूसी फाइटर जेट्स को F-16 ढूंढ कर टारगेट करने के लिए कहा गया है। F-16 फाइटर जेट गिराने वाले पायलट को बड़ा इनाम दिया जाएगा। F-16 गिराने पर एयरफोर्स में प्रमोशन देने की भी बात है। F-16 के खिलाफ रूस MiG-31 फाइटर जेट की एक बड़ी फ्लीट भी यूक्रेन भेजने की तैयारी में है। ये उसी की तस्वीरें हैं जो फिलहाल लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ F-16 गिराने की प्रैक्टिस कर रही है।